हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे 712 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1947 ईस्वी तक, यानी कि फ्रेंड्स आज़ादी के वर्ष तक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ईस्वी की दृष्टि से आज की इस क्लास में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके एनटीपीसी में यहीं से सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं ईस्वी से रिलेटेड। अगर फ्रेंड्स आपके इतिहास से सवाल देखने को मिलेंगे तो इस चैप्टर से आपको 4 से 3 अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके स्पेशल एनटीपीसी के लिए ये सेशन लेकर आया हूँ, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे ये सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। और पिछले ईयर्स जो एग्जाम हुए थे फ्रेंड्स, उसमें कई सारे प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे ऑनलाइन एनर्जी के क्वेश्चन होंगे, ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। इसके आगमन हुआ था जो फ्रेंड्स 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है महावीर का जन्म। जैन धर्म के जो स्वामी रह चुके हैं फ्रेंड्स, 24वें तीर्थंकर रह चुके हैं, इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है महावीर का निर्माण कब हुआ था, यानी कि फ्रेंड्स महावीर की जो मृत्यु हुई थी, तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो महावीर स्वामी का निर्वाण कब प्राप्ति हुई थी, तो 468 ईस्वी पूर्व में इसको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बौद्ध धर्म के जो गुरु रह चुके हैं फ्रेंड्स, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कह सकते हैं, तो हो जाएंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसमें फ्रेंड्स महावीर के जन्म में और गौतम बुद्ध के जन्म में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। सिकंदर जिसे फ्रेंड्स विश्व विजेता कहा जाता है, तो इसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ था, तो 326 से 325 ईस्वी पूर्व में हुआ। 326 से 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया था। ये कलिंग राज्य जो है फ्रेंड्स उड़ीसा में राज्य है, तो ध्यान रखिएगा। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया था, तो 261 ईस्वी पूर्व में प्राप्त किया गया था। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ जो हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि शक संवत की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो शक संवत का स्थापना हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में। ध्यान रखिएगा, शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में, जबकि विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरी संवत। ये 3 ऐसे संवत है फ्रेंड्स जो इससे आपको सवाल देखने को अवश्य मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ जाए तो 58 ईस्वी पूर्व में, और शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में, और हिजरी संवत का जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। हिजरी संवत का जो आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान जो चीनी देश का यात्री था फ्रेंड्स, फाहियान भारत की यात्रा पर कब आया था, तो 405 से 411 ईस्वी में, यानी कि फ्रेंड्स 405 ईस्वी में आया था और 411 ईस्वी तक रहा था, यानी इनका कार्यकाल हो जाएंगे भारत में 6 वर्षों का कार्यकाल था। कौन था, फाहियान था। और किस देश का यात्री था, तो चीन देश का यात्री था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है, तो 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल हो जाएंगे 606 से 647 ईस्वी। नेक्स्ट है हुएनसांग। हुएनसांग की भारत यात्रा कब की थी। हुएनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में रह चुके थे फ्रेंड्स, तो ये कब भारत की यात्रा की थी, तो 630 ईस्वी में भारत पर यात्रा की थी। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था। सोमनाथ मंदिर पे जो फ्रेंड्स मोहम्मद गजनी द्वारा आक्रमण किया जाता है, ये तो कब किया जाता है, तो 1025 ईस्वी में लूटा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किसके द्वारा लूटा जाता है, तो मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटा जाता है। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम पे रिपीट हो जाने की संभावना ज़्यादा बनती है, तो ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। इसमें इकाई अंक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें इकाई का अंक जो है, इसमें प्रथम युद्ध बोले तो इकाई का अंक 1 आएंगे, और द्वितीय बोले तो इकाई का अंक 2 आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स 1206 ईस्वी में हुई थी।
गुलाम वंश की स्थापना जो है दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश बनता है गुलाम वंश। इसकी स्थापना जो हुई थी 1206 ईस्वी में की गई थी, जबकि गुलाम वंश की स्थापना जो की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आगमन जो हुआ था 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा का भारत आगमन जो हुआ था 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में। नेक्स्ट पानीपत का तृतीय युद्ध, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह के युद्ध से नीति से रिलेटेड जो है अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आपके, खासकर तराइन युद्ध से और पानीपत के युद्ध से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, जबकि प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था 1556 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था 1556 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो आपके बंगाल में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी फ्रेंड्स? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इनका आंसर जो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स पर बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी जो है कब बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। दीन ए इलाही धर्म जो है फ्रेंड्स अकबर के द्वारा संचालित किया गया था। इसको कब संचालित किया गया था? तो 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो हुई थी 1582 में हुई थी। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा बक्सर का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर युद्ध लड़ने के बाद ही अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर कब्जा हो गया था, जबकि पलासी के युद्ध के बाद विजय होने के बाद उसका कब्जा जो है पूरे बंगाल पे कब्जा हो चुका था। तो ध्यान रखिएगा, पलासी के युद्ध से अंग्रेजों को बंगाल में आज़ादी मिली, यानी कि फ्रेंड्स पूरे बंगाल का राज्याधिकार अंग्रेजों के पास चला गया, जबकि बक्सर के युद्ध विजय होने के बाद पूरे भारत का अधिकार चला गया किसके पास? अंग्रेजों के पास चला गया। नेक्स्ट है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है मार्लिमेंटो सुधार। मार्लिमेंटो सुधार जो फ्रेंड्स एजुकेशन से रिलेटेड आया था, तो ध्यान रखिएगा मार्लिमेंटो सुधार जो आया था 1909 ईस्वी में आया था। मार्लिमेंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध। एक तो इस उम्मीद है कि ये युद्ध आपको याद ही होंगे, तो ध्यान रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में। सवाल इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 4 वर्षों तक लड़ा गया था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था इसमें 6 वर्षों तक लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, जब द्वितीय बोले यानी प्रथम और द्वितीय में द्वितीय 2 बड़ा शब्द है, जबकि 1 छोटा शब्द है। तो ध्यान रखिएगा प्रथम शब्द जो है युद्ध 4 वर्षों के लिए लड़ा गया था, जबकि द्वितीय 2 बड़ा है, जिसमें ध्यान रखिएगा 6 वर्षों के लिए लड़ा गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का कार्यकाल क्या रहा है? तो 1920 से 1922 ईस्वी में, जो फ्रेंड्स महात्मा गांधी द्वारा संचालित किया जाता है असहयोग आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा 1920 से 1922 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था भारत में कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स एक और सवाल ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन का अगर गठन की बात करें तो ध्यान रखिए गठन की बात जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, और गठन भारत में इसका आगमन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा साइमन कमीशन का गठन की अगर बात करें तो 1927 ईस्वी में, जबकि साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था? दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था? तो आंसर है आपके 1930 ईस्वी में, यानी 1930 में फ्रेंड्स दांडी मार्च नामक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में हुआ था।
भारत में कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था फ्रेंड्स, संविधान सभा के गठन करने के उद्देश्य से आए थे। तो ये कब आए थे? 1946 में आए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। और फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी की हत्या तो 1948 में हो गई थी, लेकिन किसके द्वारा की जाती है, इनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो चीन का भारत पर आक्रमण जो हुआ था 1962 में हुआ था। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। इसमें बहुत कंफ्यूज होने वाली बात है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। चीन के साथ हुआ था 1962 ईस्वी में, जबकि भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक साथ हम ईस्वी को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि फ्रेंड्स हम लोग कंफ्यूज से ज़्यादा क्वेश्चन से बच सकें, और फ्रेंड्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बेहद इंपॉर्टेंट बनती है। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1776 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। ध्यान रखिएगा, आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मैसूर का मतलब मैसूर, जो टीपू सुल्तान शासक रहते हैं। यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1776 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1780 से 84 तक लड़ा गया था। यानी कि 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो 1790 से 1792 ईस्वी के बीच लड़ा गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। 1799 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा 1999 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हिस्सेदारी महात्मा गांधी नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ फ्रेंड्स। और आप लोग को फ्रेंड्स ये सेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।